देवेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज की बैठक हुई संपन्न। महाराणा प्रताप पार्क को लेकर चर्चा। सीतापुर के बाईपास पेट्रोल टंकी पर एक क्षत्रिय समाज की बैठक संपन्न की गई। बैठक में सीतापुर का इकलौता महाराणा प्रताप पार्क को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह भदौरिया अपने संबोधन में कहा कि सीतापुर का एकमात्र महाराणा प्रताप पार्क का आज अपनी दुर्दशा पर बना हुआ है। चारों तरफ बंदरी टूट चुकी है। भामाशाह और महाराणा प्रताप की भी मूर्ति को क्षति पहुंची है। पार्क परिसर के अंदर आवारा पशु घुस जाते हैं जो पार्क परिसर में लगे हुए पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मवीर सिंह ने कहा कि सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान के पास समाज को लेकर जाएंगे और अनुरोधक पूर्वक आग्रह करते हुए महाराणा प्रताप पार्क के सुंदरीकरण को लेकर एक ज्ञापन देंगे। दिव्यांश तोमर ने कहा कि सीतापुर के काशीराम कॉलोनी के पास स्थित महाराणा प्रताप पार्क को अब काफी जर्जर हो चुका है। बाउंड्री क्षतिग्रस्त है। इसके जीवन उद्धार और मरम्मत की अति आवश्यकता है। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए जिससे क्षत्रिय समाज की गरिमा बनी रहे और महाराणा प्रताप पार्क का सुंदरीकरण हो। इस अवसर पर क्षत्रिय समाज की बैठक में आए हुए सभी पदाधिकारी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर में मौजूद है जहां पर क्षत्रिय समाज का एक बैठक हुई है। जानते हैं कि इसकी बैठक का क्या मुद्दा था, किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद है आदरणीय चैनल का स्वागत है सर। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को बैठक की गई सर, क्या बैठक में निश्चित किया गया, क्या सब रूपरेखा बनी है? बैठक में संगठन के मजबूत बनाने और इसका विस्तार करने पर चर्चा हुई। उसके अलावा महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगी है वहाँ पर उसका जीर्णोद्धार और उसका सौंदर्यीकरण करवाने पर भी चर्चा हुई। सर देखा जाए जब से मूर्ति स्थापना हुई है, बाउंड्री टूट गई है, मूर्तियों में भी कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई गौर नहीं किया गया, ना शासन की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से। जब से महापुरुष सर ऐसे हैं तो कैसे माना जाए कि आगे क्या होगा सर? नहीं होगा क्या, हम लोग सब कमेटी के लोग सब उसमें लगेंगे और शासन प्रशासन तक बात पहुंचाएंगे और उन लोगों के सामने अपने मुद्दे रखेंगे और उसमें वो विचार करेंगे। होगा क्यों नहीं, जब सब लोग लगेंगे। तो देखा सर जी ने कहा है कि इस हम लोग मुद्दे पर बात रखेंगे, उस पर विचार करेंगे, लोग उस पर ध्यान देंगे। हमारे पास बातचीत के लिए और भी मौजूद हैं जो यहाँ के अतिथि जी हैं। आदरणीय चैनल में स्वागत आपका है सर। जैसा कि सर जी ने बताया है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए बात की गई, सर क्या लगता है आपको? हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा किए। सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बैठक में आए। हम लोग चर्चा किए हैं। तो लोग बैठक हमारे संरक्षक मंडल में हमारे आनंद जी हैं, चाचा हमारे शैलेंद्र सिंह जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे राजा साहब जी हैं, दमन सिंह जी हैं, बाकी सारे लोग हैं, दिव्यांश भैया है और धर्मेंद्र हैं, धर्मवीर भी हैं और हमारे पूरन भाई साहब हैं। बहुत सारे लोग, सब लोग हम लोग बैठक किए हैं अपने कमेटी की तरफ से। और हम लोग अभी पुण्यतिथि मनाए थे, 429वीं पुण्यतिथि हम लोग मनाए। तो वहाँ गए हम महाराणा प्रताप पे, तो वहाँ हमने देखा पूरा सब जर्जर पड़ा हुआ है। शासन प्रशासन कोई भी इसकी देख रेख नहीं कर रहा। तो हम लोग इस पर मनन किया। हमने कहा, हमने माननीय एमएलसी साहब से संडे अगले इतवार को मिलने की हम लोग अपना वो कर रहे हैं कि अब जाके हम 10-5 लोग अपना मिलेंगे और इस पर विस्तृत उनसे बातचीत भी करेंगे कि जो है शासन से प्रशासन से कुछ ऐसा उसका जीर्णोद्धार कराया जाए जो महाराणा प्रताप मतलब की मूर्ति और पार्क का थोड़ा जीर्णोद्धार हो जाएगा। तो इससे एक समाज में, जिले में संदेश जाएगा इसका। तो इस पर हम लोग चर्चा किए हैं आज। और अगले आने वाले इतवार को हम माननीय एमएलसी साहब से मुलाकात करके और इस पर उनसे बातचीत करेंगे। अगले संडे को एमएलसी साहब से मिलकर के उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे बीच में बातचीत करने के लिए और हैं सर, इस तरफ आप आ जाइएगा सर। सर जैसा कि यहाँ पे बैठक हुई है तो सर क्या बैठक में आज कोई नए पदाधिकारियों के चयन किया गया है या क्या रूपरेखा बनी है? पदाधिकारी तो पहले से ही हैं। नहीं, आज कोई नए हुए हैं, बनाए गए? नहीं, आज तो नहीं बनाए गए। जी। किन मुद्दों पर चर्चा की गई सर? संगठन के विस्तार पे, उसके मजबूती पे। दूसरी चीज़, हमारे जो महावीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जो पार्क है काशीराम कॉलोनी के पास, वो पार्क जर्जर स्थिति में हो गया है, मूर्तियाँ भी जर्जर हैं। इसलिए शासन से इसकी मांग की जाएगी कि मूर्ति और पार्क का सुंदरीकरण हो और महाराणा प्रताप जी के नाम पे एक मार्ग भी यहाँ सीतापुर में बनाया जाए जो सीतापुर रोडवेज से महाराणा प्रताप कॉलोनी तक आता है। वहाँ
मूर्ति तक उसका नाम महाराणा प्रताप मार्ग रखा है। महाराणा प्रताप मार्ग के निर्माण की बात की जा रही है, देखते हैं आगे क्या उसमें चल रहा है। हमारे बीच में शैलेंद्र सिंह जी हैं, बातचीत करेंगे। सर इस तरफ आप भी आ जाइएगा। सर जो आज बैठक हुई है, सर बैठक में आपके द्वारा यहाँ की गई है, आपके प्रधान में की गई है, सर कैसा क्या रहा बैठक का आज का? जी आज की बैठक महाराणा प्रताप पार्क के जीर्णोद्धार की बात के संबंध में की गई है और संगठन के विस्तार पर भी चर्चा हुई है कि संगठन का विस्तार करके हम लोग और आगे बढ़ाएं अपने परिवार को। हम लोगों ने अभी जयंती मनाई थी उनकी महाराणा प्रताप की, तो वहाँ पे पार्क काफ़ी उपेक्षित है, कोई भी उस पर जो है ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोग जो है हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने देखा कि हमारे जो महापुरुष हैं कम से कम उनकी उनका जो ये स्थिति जो यहाँ पर है पार्क की है, कम से कम इसको जीर्णोद्धार कराया जाए। तो आज हम लोग समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं कि जो महापुरुष हैं हमारे महाराणा प्रताप, जिनके हम सब लोगों को आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है और उनके विचारों पर चलने की आवश्यकता है, तो उस पार्क का जीर्णोद्धार कराया जाए। मूर्तियों की हालत भी काफ़ी जर्जर हो गई है क्योंकि वो पार्क जो है वो नगर पालिका क्षेत्र में है, तो हम लोग अपने निजी संसाधनों से उसमें कुछ करा नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें सरकार की सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हम सब लोगों का आज की मीटिंग में ये सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ है कि सारे लोग मिल करके हैं और जनप्रतिनिधियों से, हमारे समाज के जनप्रतिनिधि हैं पवन सिंह जी हैं, हम सर्वप्रथम उनसे मिलेंगे और अपने जो हमारे महापुरुष हैं महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि कि उनकी जो उपेक्षा है पार्क के, उस संबंध में उनका ध्यान जो है अवगत कराएंगे, ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि ये शहर के जो है बाईपास पर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जो बहुत ही उपेक्षित है। तो आखिर ये हमारे वो हमारे समाज के आदर्श हैं, महापुरुष हैं, समाज के क्या वो सबके आदर्श हैं, महापुरुष हैं, तो उनकी उपेक्षा क्यों? तो इस संबंध में जो है हम उनका ध्यान आकर्षित कराएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इसको जो है इसका जीर्णोद्धार कराएं। सर महाराणा प्रताप जी की मूर्तियाँ जनपद सीतापुर में कितनी लगी हुई? अब तो मैं इस बारे में मैं पूरी तरह नहीं बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि शहर में ये मुझे तो एक ही प्रतिमा दिखती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे संज्ञान में तो एक ही प्रतिमा है। सर आपका परिचय? मैं शैलेंद्र सिंह उपाध्यक्ष हूँ, क्षत्रिय समाज सीतापुर का। तो देखा हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे शैलेंद्र सिंह जी। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जनपद पूरे सीतापुर में मात्र एक मूर्ति महाराणा प्रताप की लगी हुई है और वहाँ भी पार्क की हालत बहुत ही खराब है। तो मिलेंगे मेरे से और बात करेंगे कि देखते हैं कि इस पार्क के लिए और क्या किया जा सकता है। हमारे बीच में कुछ बातचीत करेंगे और मौजूद है जो युवा साथी हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चल करके ये भी कुछ करेंगे ऐसा। सर क्या लगता है आपको है कि महाराणा प्रताप मात्र एक पार्क बना सीतापुर में है और वो भी इस हालत में? सर देखिए, सर्वप्रथम पहले तो 77वें गणतंत्र दिवस के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इसको हैप्पी रिपब्लिक डे। और जो आप बता रहे हैं कि यहाँ हमारा पहले एक सीतापुर में एक ही पार्क है हमारा, और वो भी उसका आप लोग उसकी फ़ोटो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें देखिए कितना बाउंड्री टूटी हुई है, जीर्णोद्धार बिल्कुल कोई हमारे महापुरुष थे, कोई भी राजनीतिक तौर पे किसी ने भी उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया। इस बिंदु पे आज हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको ही हम लोग अपने समाज से, अपने लोगों से, चाचा मौसा जी, चाचा लोग, सब लोग जाएंगे, अध्यक्ष जी सब लोग, तो उसका जीर्णोद्धार के लिए कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी उसको पैरवी करके अच्छे से अच्छा जीर्णोद्धार सुंदरीकरण कार्य कराएंगे। सर जैसे अगर देखा जाए तो क्षत्रिय समाज से यहाँ पर एक आपके ऐसे नेता हैं जो बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, क्या लगता है, उम्मीद है कि वो कुछ सहयोग करेंगे? जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग अगर उनके पास जाएंगे तो वो हमारी पूरी बात सुनेंगे और उनसे हम लोग फॉलोअप भी लेंगे और वो हमारी मदद भी करेंगे। मनोकामना है। तो देखा कि युवा शक्ति तरीके से बताया गया है कि वहाँ हम जाएंगे, लोगों से बात रखेंगे, तो उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। मिलते अगले वीडियो में देखते हैं जो महाराणा प्रताप का सुंदरीकरण होने वाला है किस स्तर से होता है, क्या राजनीतिक दल के जो लोग हैं यदि एक बार चाहे जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह कार्य होगा। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।